तो जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन समाप्त होता है, तो जब भगवान भोग लगाते हैं तो वो भोजन समाप्त क्यों नहीं होता? आज सटीक जवाब मिलेगा। आज से पहले कभी ऐसा जवाब आपने सुना नहीं होगा कि महाराज हमारी बात समझ में नहीं आ रही और हम भगवान को भोग लगाते हैं पर भोजन तो समाप्त होता ही नहीं। पहले तुम एक श्लोक याद करो, भगवान अगर हैं तो हम भोग लगाते हैं, और अगर हम भोग लगाते हैं तो भगवान जब भोग लगा ही लेते हैं तो जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन समाप्त होता है, तो जब भगवान भोग लगाते हैं तो वो भोजन समाप्त क्यों नहीं होता? किस किस का ये प्रश्न है? किस किस के मन में ये प्रश्न है? आज सटीक जवाब मिलेगा। आज से पहले कभी ऐसा जवाब आपने सुना नहीं होगा, कभी भी नहीं सुना होगा इतना सटीक जवाब। बोलूं कि नहीं? जवाब दो, पक्का बोलूं? भगवान भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में से भोजन समाप्त क्यों नहीं होता? एक बार गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी ने अपने आचार्य से पूछा कि महाराज हमारी बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगाओ, और हम भगवान को भोग लगाते हैं पर भोजन तो समाप्त होता ही नहीं। भोजन समाप्त होना चाहिए, भोजन क्यों नहीं समाप्त होता? आचार्य ने कहा इसका उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तुम एक श्लोक याद करो। बोले कौन सा? बोलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक को याद कर लो। थोड़ी देर बाद उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मुझे याद हो गया श्लोक। बोले याद हो गया? बुक पकड़ाई थी, बोले ये लो बुक पकड़ाई थी, इसमें से इसे याद करो। ब्रह्मचारी बोला मुझे याद हो गया। बोले सुनाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले याद हो गया? बोले नहीं, और याद करो। दोबारा बुलाया, याद हो गया? बोले नहीं, और याद करो। बोले एकदम शुद्ध है गुरुदेव, आप सुनो तो सही, ये बुक आप पकड़ो और इस बुक में आप इस श्लोक को देखो। मैं बोलता हूं, मैंने एकदम शुद्ध बोला है। बोले मैं कैसे मान लूं कि तूने याद कर लिया? बोले क्यों नहीं मानेंगे जब मैं आपको सुना रहा हूं? अरे बोले मैं नहीं मान सकता। बोले क्यों नहीं मान सकते? बोले मैं कैसे मान लूं